ऑलराइट, तो इन दिस वीडियो आज हम ये सीखेंगे कि अगर कोई मुझे स्ट्रक्चर दे दिया जाए तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये कंपाउंड, सो कॉल्ड गिवन कंपाउंड, हमको टॉटोमेरिज्म देगा या नहीं देगा। ठीक है, तो टाइटल या टॉपिक 3, टॉटोमेरिज्म प्लेलिस्ट का थर्ड वीडियो, टॉपिक 3 हमें क्या बोलता है कि वेदर अ पर्टिकुलर कंपाउंड विल शो टॉटोमेरिज्म। तो आपने पहली दो वीडियोस में ये सीख लिया कि यार बिना, अब बार बार मैकेनिज्म तो लिख नहीं सकते, पर कंडीशन क्या देखनी है, एक्स डबल बॉन्ड वाई के पड़ोस में जो कार्बन है ना, उस पे कम से कम एक एच लगा होना चाहिए। समझ रहे हो, उस पे कम से कम एक एच लगा होना चाहिए। एंड ऑफ द स्टोरी। अब अगर उस पे कम से कम एक एच लगा होना चाहिए और वो कार्बन हमारा sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, बस यही ढूंढना है हमको। ठीक है, एक्स डबल बॉन्ड वाई कुछ भी हो, एक्स डबल बॉन्ड वाई सी डबल बॉन्ड ओ हो सकता है, एन डबल बॉन्ड ओ हो सकता है, सी ट्रिपल बॉन्ड एन हो सकता है, मतलब यहाँ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कुछ भी हो सकता है। उससे कनेक्टेड कोई sp3 कार्बन जिसपे कम से कम एक एच हो। ठीक है, तो ये जो एच होती है ना, विच इज जस्ट एडजेसेंट टू एक्स डबल बॉन्ड वाई के पड़ोस में जो कार्बन है, उस कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से जस्ट कनेक्टेड जो एच होती है उसे बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। समझ लो, उसे बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो बस इतनी सी बात है। अब आप देखो ध्यान से हम क्या करते हैं, ध्यान से देखो। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, मैं कुछ स्ट्रक्चर्स बना रही हूँ और हमें सिर्फ ये देख के बताना है कि वेदर दिस कंपाउंड विल शो टॉटोमेरिज्म और नॉट, इतना देखना है। ठीक है, और टॉटोमेरिज्म वो कंपाउंड तभी शो करेगा जब उसके पास कम से कम एक अल्फा एच होगी। तो हमें इस पूरी एक्टिविटी में, इस पूरी वीडियो में जो भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, हमें सबसे पहले अल्फा एच ढूंढना है। अल्फा एच है तो हम कह देंगे जी वो टॉटोमेरिज्म देता है, नहीं तो वो टॉटोमेरिज्म नहीं देता। ठीक है, चलो। तो कुछ कंपाउंड्स बना रही हूँ, ध्यान से देखिएगा, फटाफट से देखो। जैसे कि एक स्ट्रक्चर मैंने बनाया CH3 CHO। अब ओपन करके नहीं दूंगी स्ट्रक्चर, ऐसा लिख दिया, क्वेश्चन 1। अब तुम क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 1, अब तुम क्या करोगे, तुम इसको अपने समझ के लिए खोल लो कि H तो सिंगल बॉन्ड ही बनाता है, तो C डबल बॉन्ड ओ H तो क्वेश्चन में ओपन करके दिया है। उसके पड़ोस में मुझे ये कार्बन दिख रहा है, वो कार्बन दिख गया, उस पर 3 H जुड़ रहे हैं। एच हमेशा सिंगल बॉन्ड ही बनाता है। ठीक है, तो मैंने क्या बोल दिया, मैंने कहा भाई ये जो कार्बन है, ये कार्बन मेरा sp3 हाइब्रिडाइज है। ठीक है जी, और उसके साथ उस पे क्या जुड़ रहे हैं, उस पे 3 H जुड़ रहे हैं। ठीक है, और एक एच भी हो तो हम पहला आंसर बोलेंगे कि दिस हैज 3 अल्फा एच। अल्फा एच क्यों, वो कार्बन जो सी डबल बॉन्ड के पड़ोस में कनेक्टेड है वो अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से कनेक्टेड जो यहाँ एच है वो मेरी क्या कहलाई जाएगी, अल्फा हाइड्रोजन। सही है, तो हम बोलेंगे क्या कि दिस इज अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज। ठीक है, एंड दिस इज अल्फा हाइड्रोजन। कंसेप्ट क्लियर है। अब ध्यान से देखो क्या होगा, क्या कि यहाँ पे 3 H है, दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज। सही बात है, तो हम कहेंगे कि इसके अंदर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, एंड ये मॉलिक्यूल टॉटोमेरिज्म शो दिस कंपाउंड शो टॉट। बात खत्म, इतना ही देखना है। एक भी अल्फा एच होता तो भी बात खत्म, मतलब सी डबल बॉन्ड ओ के लेफ्ट या राइट में एक sp3 कार्बन ढूंढ लो और उस कार्बन पे एच ढूंढ लो, एक या उससे ज्यादा जितने भी, और बस हम कह देंगे कि भाई ये कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो करे। जैसे मुझे दिया ये कंपाउंड, इसका नाम क्या है, प्रोपेनोन। ठीक है, नाम मैं बता दे रही हूँ, नॉमेनक्लेचर वाली वीडियो में देखिएगा। ठीक है, ये कैसे नेमिंग करते हैं, दिस इज प्रोपेनोन। कंडीशन क्या दिखी, मैंने कहा बताओ ये कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो करेगा, तुमने क्या देखा, एक्स डबल बॉन्ड वाई सी डबल बॉन्ड ओ, उसके पड़ोस में ये वाला जो कार्बन है ये कैसा कार्बन है, sp3 हाइब्रिडाइज, और ये वाला जो कार्बन है ये भी कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज। एक कार्बन ये भी sp3 हाइब्रिडाइज, ये भी sp3, और इस पे 3 H, इस पे 3 H। समझ नहीं आए तो स्ट्रक्चर ओपन करो, सी डबल बॉन्ड ओ। ठीक है, इधर भी सी, इधर भी सी, इस पे तीनों एच है, तीनों एच है, तो तीनों एच हमेशा सिंगल बॉन्ड से जुड़ते हैं, तो जोड़ दिए जी। सिंगल बॉन्ड हमेशा एच से ही जुड़ते हैं, जोड़ दिए जी।
अब काउंट करो। अगर हमने कहा कि सी डबल बॉन्ड ओ, कि यहाँ पड़ोस में कार्बन है, ठीक है, ये sp3 कार्बन है, 3H लग रहे हैं इस पे, तो 3 अल्फा H तो यहाँ से आ गया। बिल्कुल इसके पड़ोस में एक ऐसा कार्बन है जो भी कैसा है, जैसे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, तो इस पे कितने H है, 3H है, ठीक है, क्योंकि इस पे भी 3H है। तो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस कि मैम यहाँ भी 3 अल्फा H, यहाँ भी 3 अल्फा H हमारे पास यहाँ पर, सही है। तो बस ये कंपाउंड में 6 अल्फा H है, हमको तो एक ही की जरूरत है, ये कंपाउंड भी टॉटोमेरिज्म शो कर जाए, ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 3। तो हमें काउंट करने हैं अल्फा H, ऐसे लिखा है CH CH, ये लिखा है PH मतलब बेंजीन, ओपन कर लो, और CHO को भी ओपन कर लो। अब सी डबल बॉन्ड हो, देखो करा, देखा, मिला नहीं मिला, इसके जस्ट पड़ोस में ये कार्बन है, और इलाबोरेट कर दी, बेंजीन ऐसा दिखता है, आप देखो ऐसा दिखता है, ऐसा, ऐसा और ऐसा। तो हम कह रहे हैं भाई ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, बोलो हाँ है ना, ठीक है। तो अगर ये वाला कार्बन मेरा sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ना, तो ये तो अल्फा H, अल्फा कार्बन ही नहीं हुआ, बोलो। sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन वो होता है जिससे सारे सिंगल बॉन्ड्स निकलते हैं, ठीक है। अब आप देखो इस वाले कार्बन से, ये वाला जो कार्बन जस्ट नेक्स्ट टू सी डबल बॉन्ड ओ है, इससे एक सिंगल बॉन्ड, दूसरा सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है, तो पाई तो निकलना ही नहीं चाहिए, और इसका मतलब 3 सिग्मा है बस। 3 सिग्मा मतलब sp2, मतलब ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, और हमको सी डबल बॉन्ड ओ के पड़ोस में चाहिए क्या, वो चाहिए sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, एंड हेंस हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि भाई ये कंपाउंड हमारा ऑटोमेटिज्म नहीं देगा। तो पहली बात तो क्वेश्चन लिखा PHCHO है, तुम्हें उसे इलाबोरेट करना है, कहीं भी PH लिखा है समझ जाओ बेंजीन है, बेंजीन को इलाबोरेट कर। अच्छा, बेंजीन में हर कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, 4 बॉन्ड्स बनाता है, जैसे ये वाला कार्बन, तो इस कार्बन ने क्या किया, इस कार्बन ने 1 2 3, तो चौथा बॉन्ड H हम लिखा नहीं है, पर ये अंडरस्टूड होता है कि वहां पर H है, चाहो तो लिख लो, ना चाहो तो हटा देना। तो स्ट्रक्चर में हम कई बार नहीं भी लिखते हैं, बट वहां H है, ये मानना है, ठीक है, होता ही है, क्योंकि कार्बन को 4 बॉन्ड्स पूरे करने हैं। और इस जगह पे जहाँ पे CHO लग गया, तो हमने कहा वहां पे वहां H ना होके CHO लग गया, ठीक है। इस तरीके से हम कहेंगे, तो हम कहेंगे कि भाई ये जो PHCHO है जिसका नाम है बेंजाल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड ऑटोमेटिज्म शो नहीं करे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। जस्ट हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है CH3 C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH, ऐसा। तो पहला काम तो तुम्हारा क्या है, तुम बोलो यार, कि ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, अच्छा जी, इसको थोड़ा elaborate कर ले। इसमें पूछ रहे बताओ क्या ये स्ट्रक्चर टॉटोमेरिज्म देगा, तो तुम्हारा पहला सवाल देगा कि नहीं देगा, और टॉटोमेरिज्म तभी देगा जब इसमें एक अल्फा एच होगी, तो हम ये बोल रहे हैं कि यार ये पीएच है, ठीक है। अब ये जो पीएच यहाँ पर है ना, हमने अभी जस्ट लिखा, इसको elaborate कर लो, तो CH3 C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O पीएच, पीएच मतलब बेंजीन, बेंजीन मतलब C6H6 डबल सिंगल डबल, हर जगह एच, एच एच लगा हुआ है, सही बात है, बहुत बढ़िया। तो हमें अभी हम सीख के आए कि ये वाले कार्बन से सिग्मा पाई, सिग्मा सिग्मा, इस वाले कार्बन से 3 सिग्मा बॉन्ड्स ही निकल रहे हैं, हेंस इट इज sp2 हाइब्रिड। आर यू अंडरस्टैंडिंग, इफ इट इज sp2 हाइब्रिडाइज, तो यहाँ तो C डबल बॉन्ड O दिखा, X डबल बॉन्ड Y का काम कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो,
अब ये कर क्या रहा है, ध्यान से देखना। ये कर ये रहा है, ये कर ये रहा है कि यार एक्स डबल बॉन्ड वाई के इधर वाला जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, सही है। कैसा है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो ये तो काम का ही नहीं है। अच्छा इधर देखो, इधर डायरेक्टली नहीं दिख रहा, लेकिन देखो सिंगल डबल सिंगल, सी डबल बॉन्ड ओ के, या तो डायरेक्टली जो कार्बन कनेक्टेड है वो sp3 दिख जाए, या सी डबल बॉन्ड ओ से स्टार्ट करके सिंगल डबल सिंगल और वहां पे कोई sp3 कार्बन दिख रहा है अगर, तो वो कंपाउंड भी टॉटोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, इसका मैकेनिज्म हम लिखेंगे अभी, अगली वीडियो में इसका मैकेनिज्म लिख के दिखाऊंगी। इस पे स्टार मार लो, बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। ठीक है, अब देखो, तो हम कह रहे हैं जी ये कार्बन डायरेक्टली तो सी डबल बॉन्ड से कनेक्टेड नहीं है। कहाँ है? उसके देखो, ये वाला जो मेरे पास है, ये वाला कार्बन, ये sp3 तो है, क्योंकि भाई इससे क्या हो रहा है, सोचो, वो इससे ये रहा है, वो इससे ये रहा है कि मैम इससे 3 सिग्मा बॉन्ड्स और इधर चौथा 4 सिग्मा बॉन्ड्स निकल रहे हैं, तो ये sp3 हाइब्रिड है, सही। ठीक है, लेकिन ये वाला कार्बन ना, ये सी डबल बॉन्डों से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। तो होगा क्या, ये सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ सिंगल डबल सिंगल ऐसा है, सही है। अब अगर ये सिंगल डबल सिंगल कनेक्टेड है, इसका मतलब सिंगल डबल सिंगल ऐसे कनेक्टेड है ना? अगर ऐसे कनेक्टेड है तो क्या होगा, मुझे बताओ, बताओ कि मैम ये वाला जो कार्बन है दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज, भले ही ये मेरा सी डबल बॉन्डों से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, पर सिंगल डबल सिंगल थ्रू रेजोनेंस ही हम अगर एक ऐसे कार्बन पे पहुंच जाएं जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, तो भाई वो टॉटोमेरिज्म शो करे, क्योंकि उस sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन पे मुझे अल्फा एच देखने को मिल रहा है। तो मैं बोलूंगी इस कंपाउंड में 3 अल्फा एच है, एंड यस इट इज गोइंग टू शो टॉटोमेरिज्म। सही बात है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमने ये स्ट्रक्चर बना दिया। ठीक है, ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है। बॉन्ड लाइन नोटेशन का मैंने एक्सप्लेनेशन आपको अलग वीडियो में दे रखा है। आपसे पूछा जा रहा है whether this compound will have to show tautomerism or not and how many alpha H does it have। तो यहाँ कितना आ जाएगा CH2, यहाँ आ जाएगा CH2, सही बात है। तो यहाँ CH2, ये ये CH2, ये ऐसा है। अब ये सी डबल बॉन्ड है, हर जगह कार्बन है ना, और उस कार्बन पे क्या जुड़ रहा है मुझे बताओ, उस कार्बन पे H जुड़ रहा है, उस कार्बन पे H जुड़ रहा है, उस कार्बन पे H जुड़ रहा है, बोलो हाँ। दिस इज नथिंग बट व्हाट, CH2। तो मैं अगर देखूं इस पे H जुड़ रहा है, ठीक है, इस कार्बन पे भी H जुड़ रहा है, तो देखना शुरू करो कि क्या ये कंपाउंड में H डबल बॉन्ड पाए है? क्या उसके जस्ट नेक्स्ट कार्बन है? क्या वो जो कार्बन है, क्या वो चारों सिंगल बॉन्ड्स बना रहे? एक देखो ध्यान से, एक, दो, तीन, चार, देखो। तो ये वाला कार्बन मेरा sp3 हाइब्रिडाइज और उसपे 2 H भी है। तो जस्ट नेक्स्ट कार्बन पे अगर कोई sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन मिलता है, तो उसके कनेक्टेड H को हम क्या बोलते हैं? अल्फा H बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अल्फा H। सही बात है। तो यहाँ होगा क्या मुझे बताओ, यहाँ होगा यहाँ कि एक H ये है और एक H ये है, सही है। और एक H ये है और एक H, तो मेरे पास 4 अल्फा H हो गए, और अल्फा H है, तो हैंस ये कंपाउंड टॉटो मेरिज्म शो करेगा। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, चिंता नहीं करना, बस साथ में चलना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 हमें कहता है, कहते हैं जी सी एच, सी डबल बॉन्ड एमी, एमी मतलब मिथाइल, मिथाइल मतलब CH3 है ना। तो इसको आप इलाबोरेट करो, जब आप इसको इलाबोरेट करोगे तो पीएच तो बन गया बेंजीन, ठीक है जी, पीएच तो बन गया बेंजीन। यहाँ आ गया सी डबल बॉन्ड, हो ये हो गया CH3, बेंजीन इज डबल सिंगल डबल सिंगल डबल ऐसा। यहाँ पर ऐसे, सही है। अब देखो, अब आपने वही काम किया,
सी डबल बॉन्ड को आपने डबल में डाला कि भैया ये तो एक्स डबल बॉन्ड वाई का काम कर रहा है, ठीक है। इसके पड़ोस में ये वाला कार्बन है, ये जो कार्बन है, ये कार्बन क्या कर रहा है, ये कार्बन हमारा कह रहा है जी, इसको और इलाबोरेट करते हैं। कार्बन पे कौन जुड़ा हुआ है, एच। अगर कार्बन पे एच जुड़ा हुआ है तो हम बोलेंगे कि भाई कार्बन पे अगर एच जुड़ रहा है, ठीक है, अगर कार्बन पे एच जुड़ रहा है, विच वुड मीन, मैम इसको और इलाबोरेट कर लो, तो हर हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड ही बनाता है। यहाँ सी डबल बॉन्ड ओ आ गया और यहाँ पे सी एच थ्री आ गया, सही। अब हुआ क्या, हुआ ये कि ये एच है, ये एच है, ये एच है, तो दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज, ठीक है। अब क्योंकि ये sp3 हाइब्रिडाइज है ना, तो हो ये रहा है कि मैम इथर वाला कार्बन, बेंजीन का तो हमने पढ़ लिया, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, ठीक है, सिग्मा 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 हो गया, एक पाई हो गया। तो ये वाला कार्बन सिर्फ तीन सिग्मा बॉन्ड्स बना रहा है, हेंस इट इज sp2 हाइब्रिडाइज। अच्छा, अगर ये सिर्फ sp2 हाइब्रिडाइज है ना, ठीक है, इधर वाला कार्बन, क्योंकि एक्स डबल बॉन्ड वाई का काम सी डबल बॉन्ड ओ कर रहा है, ये वाला कार्बन कितने बॉन्ड्स बना रहा है, सिग्मा सिग्मा, मतलब एक डबल सिंगल सिंगल सिंगल, तो सिंगल 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 चार सिंगल बॉन्ड्स बनाए, हेंस ये वाला कार्बन कैसा हो गया, sp3 हाइब्रिडाइज। अब क्योंकि ये वाला कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज हो गया, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि भाई ये वाला कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज है, तो भाई अल्फा कार्बन तो है, और अल्फा कार्बन अगर है तो उससे कनेक्टेड मेरे पास तीन अल्फा एच हो गए, तो दिस कंपाउंड विल हैव सी अल्फा एच ये वाले, और हेंस ये कंपाउंड टॉटोमेरिज्म देगा। क्योंकि हमें मैकेनिज्म से पता चला कि अगर बेस है तो वो इसी वाले एक एच को लेके जाता है, पढ़े हमने ना, तो बस उसी से सीख जाओ। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में स्ट्रक्चर बनाया ऐसा, फिर से ऑनलाइन नोटेशन है, ये कंपाउंड है, आपसे पूछ रहे बताओ वेदर दिस कंपाउंड विल शो टॉटोमेरिज्म और नो, ठीक है। पहला काम ये होता है कि यार हर स्ट्रक्चर में ना हम सबसे पहले ये देखें कि इसमें कोई sp3 कार्बन है भी कि नहीं, तो पहला काम ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है, ठीक है, ये बॉन्ड लाइन नोटेशन। अब क्योंकि ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है, ठीक है, तो भाई हम क्या करें, हम इस बॉन्ड लाइन नोटेशन को एक एक्सपैंडेड नोटेशन में कन्वर्ट कर दें, ऐसे लिख 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 दिया, हर जगह हर डॉट पे कार्बन लगाना है, और सारे हाइड्रोजन ओपन करके लिख दो, ठीक है, सारे बॉन्ड्स ओपन करके लिख दो, तो यहाँ डबल और यहाँ डबल, ठीक है, और यहाँ एक एच आ जाएगा, यहाँ एक एच आ जाएगा, यहाँ एक एच आ जाएगा, यहाँ पे एक एच आ जाएगा, और यहाँ पर भी एक एच आ जाएगा, सही बात। अब ध्यान से देखो, सी डबल बॉन्ड हो, मेरा एक्स डबल बॉन्ड वाई का काम कर रहा है, कौन कौन से ग्रुप्स एक्स डबल बॉन्ड वाई का काम करेंगे वो हम देखेंगे। तो सी डबल बॉन्ड ओ इज एक्टिंग एज एक्स डबल बॉन्ड वाई। अब उसके जस्ट नेक्स्ट कनेक्टेड कार्बन अगर हम देखें, तो ये कार्बन, ये अल्फा है क्या, अल्फा कार्बन हमेशा sp3 होता है, याद रखें, ठीक है, एक सिग्मा सिग्मा सिग्मा, तीन ही सिग्मा बन रहे हैं भाई, डबल में एक सिग्मा एक पाई होता है, और अगर एक सिग्मा और एक पाई होता है ना, ठीक है, समझ गए, अगर एक सिग्मा और एक पाई होता है, बात समझिएगा, तो क्या होगा, मैम दिस इज सिग्मा, दिस इज सिग्मा सिग्मा, और ये क्या है, पाई, तो यहाँ एक्स डबल बॉन्ड वाई है, और ये तीन सिग्मा बॉन्ड है, हेंस हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि यार ये वाला कार्बन है तो सी डबल बॉन्ड के पड़ोस में, पर sp2 है। ऐसे ही देखो, ये वाला भी तीन सिग्मा, तो ये भी कैसा है, ये भी हमारा sp2 हाइब्रिडाइज है, सही, बचा कौन, अब देखो, लेकिन सी डबल बॉन्ड ओ से सिंगल डबल सिंगल, ये जी, इधर से देखो, सिंगल डबल सिंगल, ये कार्बन दिख रहा है, ये कार्बन पे बॉन्ड्स देखो जरा, क्या ये कार्बन का सीन क्या है बताओ, सीन ये है कि मेरे पास ये कार्बन है, तो सिंगल डबल सिंगल, सिंगल डबल सिंगल, ऐसा है, सही है, और ये वाले कार्बन से चार सिग्मा बॉन्ड्स निकल रहे हैं भाई, और चार सिंगल बॉन्ड्स निकलने का मतलब, बताओ, चार सिंगल बॉन्ड्स निकलने का मतलब कि ये वाला कार्बन मेरा sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, भले ही ये कार्बन डायरेक्टली सी डबल बॉन्ड से कनेक्टेड नहीं है, पर थ्रू रेजोनेंस डेफिनेटली सिंगल डबल सिंगल मुझे ये कार्बन दिख रहा है,
तो हम कहेंगे इस कार्बन को भी हम अल्फा कार्बन बोलेंगे, और इस कार्बन से कनेक्टेड जो हाइड्रोजन है उनको हम अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। तो कितनी अल्फा हाइड्रोजन हो गई इस कंपाउंड के अंदर? इसके अंदर हो गई एक ही वाली हाइड्रोजन और ये वाला, क्योंकि यही वाला कार्बन मेरा अल्फा कार्बन है, तो यहाँ पे मेरे पास दो अल्फा हाइड्रोजन मिल। So two alpha H, hence this compound will also show, this compound will also show tautomeric। सही बात है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 7। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है अपने को, देखो जानते हैं। मुझे बोला एक ऐसा स्ट्रक्चर बना के दिया, एक डबल बॉन्ड ओ यहाँ बना दिया, एक डबल बॉन्ड। पहला काम, नोटेशन देखो, कहीं कोई एच कोई कार्बन दिख नहीं रहा, क्लियरली इट इज अ केस ऑफ बॉन्ड लाइन नोटेशन। बॉन्ड लाइन नोटेशन को हम क्या करेंगे, इलाबोरेट करेंगे और हर जगह पे कार्बन लगा देंगे। तो मेरे पास ये कार्बन 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 ऐसा, ठीक है। यहाँ डबल बॉन्ड ओ हो गया और यहाँ भी डबल बॉन्ड हो गया। हर जगह बाकी कार्बन चार वैलेंसी बनाता है, तो कार्बन के कनेक्टेड एच लगा लिया, तो कार्बन से कनेक्टेड एच लगा लिया, एक एच यहाँ लगा लिया, एक एच यहाँ लगा लिया, एक एच यहाँ लगा लिया, एक एच यहाँ। ठीक। अब हुआ क्या, सी डबल बॉन्ड ओ ये भी है और सी डबल बॉन्ड दोनों कंसिडर करना है। अब सी डबल बॉन्डो से कनेक्टेड में देखोगे ये वाले कार्बन से चार सिग्मा बॉन्ड्स निकल देख रहे हो, चार सिग्मा, एक दो तीन चार, तो ये वाला कार्बन मेरा sp3 कार्बन है। इधर वाले सी से देखो, एक दो तीन चार, तो ये वाला कार्बन भी मेरा sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, ठीक। अब अगर ये मेरा sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, ठीक, विच मीन्स व्हाट, विच मीन्स मैम ये दोनों ही अल्फा कार्बन, तो दो एच तो यहाँ से आ गए, दो एच यहाँ से आ गए, हो गए चार अल्फा। सी डबल बॉन्ड तो दूसरे वाला देखो, ये वाला, इसका पड़ोसी कार्बन ये, इसका जस्ट पड़ोसी कार्बन ये, ठीक है। और ये वाला जो कार्बन है भाई, ये तो पता ही है पहले से, ये वाला कार्बन तो अपने को पहले से ही पता है कि भाई ये तो दिस कार्बन, कार्बन नंबर वन, कार्बन नंबर वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स, मान लो मैंने ऐसे नंबर कर दिया, तो फोर और फाइव पे तो सी डबल बॉन्ड बन रहा है, ठीक। तो फोर का अल्फा हुआ वन या टू, बिल्कुल पड़ोसी वाला, जस्ट सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड। और आप देखो ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन मेरा कैसा है, दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। क्यों भाई, क्योंकि इससे भी एक दो तीन चार बॉन्ड्स बन रहे हैं, सही है। अगर इससे चार बॉन्ड्स बन रहे हैं, ठीक है, अगर इससे चार बॉन्ड्स बन रहे हैं तो क्या होगा मुझे बताओ, दिस शैल बी लाइक दिस, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अगर ये ऐसा हो जाएगा तो ये क्या है, CH4 है, सही है। अगर ये CH4 है तो क्या होगा मुझे बताओ कि मैम इधर भी दो, मतलब CH4 मतलब ये चार सिग्मा बॉन्ड्स निकल, तो इस पे भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, और क्योंकि इस पे भी हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है तो इसकी भी दो एच आ गई, तो दो अल्फा एच यहाँ से जुड़ गई, तो टोटल आ गई सिक्स अल्फा, सही है। तो हम कहेंगे सिक्स अल्फा एच हमारे पास, पर ठीक है। एंड इफ वी हैव सिक्स अल्फा एच हियर, इफ वी हैव सिक्स अल्फा एच हियर, व्हिच मींस कि अल्फा एच है, तो हमारा एसिड या बेस कोई एक अल्फा एच यूज करेगा इनमें से, हेंस टॉटोमेरिज्म शो हो जाएगी। दिस इज गोइंग टू हैव सिक्स अल्फा एच, हेंस दिस कंपाउंड विल शो टॉटो। समझ में आ गई बात, पक्का समझ में आ गई, ठीक है। सो दिस इज हाउ द कॉन्सेप्ट इज गोइंग टू बी क्वेश्चन नंबर 8, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे भी वही बोल रहा है, तो मैं कुछ चार पांच क्वेश्चंस बना देती हूँ, अब तो आप देख के समझ ही जाओगे ये है। तो अब मुझे मेरे ख्याल से इलाबोरेटेड फॉर्म, एक्सपैरेंट फॉर्म बनाने की शायद जरूरत नहीं। ये देखो इस टाइप का स्ट्रक्चर अब आपके पास कई बार रिपीट होगा, ऐसा, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 11 लिखती हूँ, देखो ये लिखा, ठीक है। यहाँ सी डबल बॉन्ड ओ लगा दिया, ये CH3 लगा दिया। अच्छा क्वेश्चन नंबर 13 भी देख लो, ऐसा दे दिया, ऐसा दे दिया, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का सीन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में हो ये रहा है कि मैम एक्स डबल बॉन्ड बाय ये रहा,
और एक सी डबल बॉन्ड हुआ ये रहा, ठीक है। उसके जस्ट नेक्स्ट एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, सही है। अब होगा क्या मैम, अगर एक कार्बन ये है और एक कार्बन ये है, ठीक है, इस कार्बन से कनेक्टेड दो एच यहाँ है और दो एच यहाँ है, क्योंकि हर कार्बन पे दो बॉन्ड तो बन ही रहे, दो एच से बना देंगे। अगर दो बॉन्ड हम सी से बना देंगे और दो बॉन्ड हम एच से बना देंगे, तो ये दो बॉन्ड बन गए, यहाँ पे भी दो बॉन्ड बन गए, सही बात है। तो यहाँ पे एक एच ये बन गया, एक ये बन गया, तो यू वुड हैव सिग्मा एंड यू वुड हैव सिग्मा, सिग्मा एंड यू वुड आल्सो हैव, ठीक। तो अपने पास ये कार्बन चार सिग्मा बॉन्ड बनाता है, ये चार सिग्मा बॉन्ड बनाता है। तो हम बोलेंगे भाई ये वाला कार्बन भी मेरा sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और ये भी मेरा sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो इस पे कितने एच जुड़ रहे हैं, इस पे कितने एच जुड़ रहे हैं मुझे बताओ। इस पे जुड़ रहे हैं एक, दो, तीन, बड़ा फोर अल्फा, तो ये कंपाउंड ऑटोमेरिज्म देगा। ये रहा सी डबल बॉन्ड हो, ये वाला कार्बन सिंगल सिंगल सिंगल, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज, ये वाला सिंगल सिंगल सिंगल, एक पाई है, ये वाला कार्बन भी sp2, sp2 कार्बन कभी भी अल्फा कार्बन नहीं होता है। तो हम बोलेंगे जी आगे चलो, सिंगल डबल सिंगल दिख रहा है, ये कार्बन दिख ये जो कार्बन दिख रहा है ये वाला, ये इस पे देखो, एक सिंगल बॉन्ड, दूसरा सिंगल बॉन्ड, तीसरा सिंगल बॉन्ड जिस पे ये लेजर घूम रही है, और चौथा सिंगल बॉन्ड। क्या बात है, ये वाला कार्बन जो है ये चार सिंगल बॉन्ड्स बना रहा है, क्योंकि ये वाला कार्बन चार सिंगल बॉन्ड्स बना रहा है, तो सिंगल 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 सिंगल, तो दिस कार्बन शैल बी sp3 हाइब्रिडाइज, सही है। तो इफ दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज, ठीक है, तो हम कह रहे हैं जी इस कार्बन पे एक एच है, यानी कि कंपाउंड में एक अल्फा एच, और एक अल्फा एच है तो ये वाला कंपाउंड भी टॉटोमेरिज्म शो कर दे, ठीक है। और देखो, तो सी डबल बॉन्ड हो, दिस इज व्हाट, सी डबल बॉन्ड ओ, अच्छा, इसके पड़ोस में एक कार्बन है, एक कार्बन यहाँ है, ठीक है। बॉन्ड लाइन नोटेशन है तो एच लगाना पड़ेगा, तो हमने कहा हर जगह कार्बन। अच्छा, इस कार्बन पे क्या हो रहा है, इस कार्बन पे एक एच, सही है। तो हम ये बोल रहे हैं कि अगर सी डबल बॉन्ड ओ है और ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, ठीक है, ये वाला कार्बन मेरा कैसा है, अल्फा कार्बन है, ठीक है। अल्फा कार्बन पे क्या लग रहे हैं, एच लग रहे हैं। अगर अल्फा कार्बन पे एच लग रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई यहाँ तीन अल्फा एच तो ये हो गए, क्योंकि ये sp3 कार्बन है, और ये वाला कार्बन भी देख लो, एक, दो, तीन, चार, चार सिग्मा बॉन्ड है भाई, ये भी sp3 कार्बन है, इस पे एक एच लग रहा है, तो हमारे पास चार अल्फा एच हो गए। अब ये एच लाल वाला लिखा नहीं था, ठीक है, हमने क्या किया, हमने एक एच लगाया, क्योंकि हमें दिख रहा था एक, दो, तीन, तीन ही बॉन्ड से भाई, तो चौथा बॉन्ड एच ही कंप्लीट कर रहा होगा। तो नाउ दिस एंटायर स्ट्रक्चर विल हैव फोर अल्फा हाइड्रोजन, एंड हेंस it will show, hence it will show tautomerism, सही है। तो 11th क्वेश्चन में भी जो स्ट्रक्चर है वो टॉटोमेरिज्म शो करेगा। क्वेश्चन 13 देखो, बिल्कुल सी डबल बॉन्डो के पड़ोस में ये कार्बन दिख रहे हैं, कार्बन 1 एंड 2, कितने बॉन्ड बना रहे हैं देखिएगा, ये बना रहे हैं एक सिग्मा, है ना, यहाँ पे एक दूसरा एक तीसरा, और चौथा बचा कुचा कौन है, चौथा बचा कुचा एच है, यहाँ पे एक सिग्मा सिग्मा सिग्मा, तो चौथा ये एच है। लिखा नहीं होगा एच, आपको खुद लगाना है, ठीक है, तो आप एच खुद लगा लो। अब बताओ, इस कंपाउंड में दो अल्फा एच, एक अल्फा एच ये रहा, मतलब दोनों साइड अगर अल्फा कार्बन मिल रहे हैं, दोनों साइड अगर sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन मिल रहे हैं, तो उनपे कनेक्टेड कोई भी अगर कोई एच है तो उसे आप काउंट कर लो, सही। और अगर आप उसे काउंट कर लोगे तो क्या हो जाएगा, तो इट शैल हैव टू अल्फा, कंसेप्ट क्लियर है, बोलो है ना, तो इट शैल हैव टू अल्फा, कंसेप्ट क्लियर, so it shall have two alpha H, and hence it will be sp3 hybridized carbon, ठीक है। This is going to be alpha carbon and that is sp3 hybridized
कार्बन। ठीक है जी, दिस इज गोइंग टू बी माय अल्फा एच, और हेंस ये कंपाउंड हमारा टॉटोमेरिज्म शो करेगा। मेरे ख्याल से ये कंसेप्ट सबको समझ में आ गया। ठीक है, तो टॉटोमेरिज्म शो हो रहा है, बस स्ट्रक्चर देखो, अल्फा कार्बन ढूंढो, अल्फा कार्बन एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, और कार्बन ढूंढते ही उस पर देख लो कोई H कनेक्टेड है, बस हो गया तुम्हारा कि भाई वो तुम्हारा कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो करेगा। कम से कम एक अल्फा कार्बन होना चाहिए, नहीं है तो भाई वो कंपाउंड भले ही उसमें अल्फा कार्बन है, पर अगर H नहीं है उस कार्बन पे कनेक्टेड, तो फिर वो टॉटोमेरिज्म शो नहीं। एंड ऑफ द स्टोरी। ठीक है, इससे ज्यादा और कोई क्वेश्चन तुम्हारा जेई में नहीं आया है। ठीक है, और डिटेल में हम करेंगे, बट एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे मार्क किया था, मैंने जिसका बोला था कि सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल करके कैसे वो जो कार्बन आता है वो तुम्हारा अल्फा कार्बन, ये वाला कार्बन है ना, सिखाया था ना। इसका मैकेनिज्म अगली वीडियो में देखते हैं कि कैसे ये कंपाउंड में रेजोनेंस के थ्रू भी टॉटोमेरिज्म हो जा रही है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, स्टे ट्यून्ड। ठीक है, अब आप देखोगे इस वाली बुक में मैंने सोलोमन एंड फाइल के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करा दिए। इफ यू वांट टू ओपन यू कैन ओपन द बुक, इफ यू डोंट वांट टू ओपन इट्स फाइन, यू कैन ट्रस्ट मी एंड यू कैन कैरी ऑन विद दिस वीडियो। ठीक है, तो टॉटोमेरिज्म प्लेलिस्ट की ये थर्ड वीडियो है, स्टे ट्यून्ड विद मी, थैंक यू।